गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन ने पढ़ा प्रमुख उद्योगों का पार्ट 1। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख खनिजों का पार्ट 2। अपन प्रमुख खनिजों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से खनिज हैं जो राजस्थान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उन खनिजों में अपन कुछ खनिजों को आज अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन खनिजों में बात करते हैं जो राजस्थान में लौह अयस्क, यानी जो लौह अयस्क। अब अपन बात करेंगे कि जो राजस्थान के जैसे लौह अयस्क है, सर्वाधिक किस जिले में इसका उत्पादन होता है, सर्वाधिक भंडार किस जिले में इसके, और इनके कौन कौन सी विशेष रूप से राजस्थान में खाने हैं, यानी कहाँ कहाँ मुख्य रूप के इनके खाने हैं, और इनका जो विशेष विवरण क्या है, ये इनका उपयोग क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ इनका काम आता है, इन सब बातों के बारे में आज अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन लौह अयस्क, यानी जो लौह अयस्क खनिज है वो राजस्थान में कहाँ कहाँ पाया जाता है या और क्या इसकी विशेषता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो लौह अयस्क है। लौह अयस्क को मुख्य रूप से अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। लौह अयस्क की जो किस्में होती हैं, लौह अयस्क के प्रकार होते हैं, वो लौह अयस्क मुख्य रूप से 4 प्रकार की किस्में पाई जाती है। लौह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं। अपन बात करते हैं हेमेटाइट, फिर बात करते हैं लिमोनाइट, फिर है मैग्नेटाइट, और अगली बात करते हैं सिंडेराइट। यानी मुख्य रूप से 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। अपन बात करते हैं कि लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है, तो जयपुर। यानी सबसे ज्यादा राजस्थान में लौह अयस्क का उत्पादन किस जिले में होता है, तो जयपुर जिले में होता है। और सर्वाधिक भंडार किस जिले में है, तो लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार मिलेंगे आपको उदयपुर में। सर्वाधिक भंडार किस जिले में मिलेंगे आपको, उदयपुर में। अब अपन बात करते हैं कि जो लौह अयस्क किस काम में आता है, यानी इसका उपयोग जो मशीनों के निर्माण में, यानी इस लौह अयस्क का उद्योग मुख्य रूप से मशीनों के निर्माण में इसका काम में लिया जाता है। अपन कह सकते हैं किसी भी उद्योग को प्रारंभ करने के लिए लोहे की सबसे पहले आवश्यकता होती है कि लोहे के औजार, लोहे के मशीनें, लोहे के टूल्स वगैरह की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे उद्योगों का आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। इसे उद्योगों का आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। लौह अयस्क को आधारभूत उद्योग, लौह अयस्क को उद्योगों का आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसकी जरूरत होती है। अब अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी खानें हैं जो लौह अयस्क में मुख्य रूप से स्थान रखती हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जयपुर जिले में, यानी मोरिजा बानोल। ये एक खान है, जयपुर की प्रसिद्ध खान है मोरिजा बानोल लोहे की। फिर अपन बात करते हैं दौसा जिले की। दौसा जिले में है नीमला और रायसेला, कहीं कहीं ये साथ में भी आता है, और नीमला और रायसेला की खान है दौसा में। फिर बात करते हैं सीकर में कौन सी खान है, यानी नीम का थाना क्षेत्र में एक लोहे की मुख्य रूप से खान है। फिर बात करते हैं झुंझुनू में बात करते हैं तो यहाँ पर डाबला सिंगाना जो है लोहे के लिए प्रसिद्ध है, और खेतड़ी सिंगाना है वो तांबे के लिए। तो यहाँ ध्यान रखना ये डाबला सिंगाना है वो लोहे के लिए है। फिर अपन बात करते हैं उदयपुर में, कि उदयपुर में एक है थुरउंडेर की खान और दूसरी खान का नाम है नात्रा की पाल। यानी लोहे की मुख्य रूप से 2 खानें उदयपुर में मिलती हैं, एक है थुरउंडेर की खान, दूसरी है आपकी नात्रा की पाल। अगर हम बात करते हैं बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी है, बांसवाड़ा क्षेत्र में एक है कमलपुरा में और एक है लामपा में, एक है कमलपुरा एक है लामपा में। फिर अगर बात करते हैं डूंगरपुर में कौन सी है, तलवारा और खामरिया और लोहारिया। जहां पर तलवारा, खामरिया और लोहारिया ये जो क्षेत्र और जो खाने हैं मुख्य रूप से पाई जाती है डूंगरपुर में। इस प्रकार अपन कह सकते हैं राजस्थान में सर्वाधिक लोहे वाले जो जिले भी हैं, तो जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन जिलों के नाम आएंगे, क्योंकि इनमें मुख्य रूप से इनकी खाने पाई जाती है। अगली बात अपन करते हैं को अगला खनिज है टंगस्टन। जो टंगस्टन है आपके सर्वाधिक उत्पादक मिलता है नागौर जिले में, और सर्वाधिक भंडार भी कहाँ है, नागौर जिले में। अगली बात करते हैं कि नागौर जिले में एक है रेवत की पहाड़ियां।
नागौर जिले में है रेवत की पहाड़ियां, जहां पर भारत की सबसे बड़ी खान है, या सबसे बड़े भंडार कहाँ है, या सबसे बड़ी खान कहाँ है, रेवत की पहाड़ियां नागौर में। फिर एक है डेगाना में है, एक है भाखरी, ये किस स्थान है, डेगाना में, वहीं पर नागौर में भाखरी, वहां से भी टंगस्टन निकाला जाता है। और टंगस्टन का जो उपयोग है, जो बल्ब निर्माण के तंतु, बल्ब में जो ये अपन के बल्ब आते हैं उसमें तंतु का जो तंतु जिसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, तो उसका उपयोग अपन तंतु बनाने में, बल्ब के तंतु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी मुख्य रूप से और कहाँ है, नागौर की रेवत की पहाड़ी, भाखरी बता दिया। फिर सिरोही, सिरोही में आबू स्थान यानी माउंट आबू का आबू स्थान है, रेवदर है और वालदा, ये जो नवीन क्षेत्र है, यानी जो सिरोही में जो क्षेत्र है ये नवीन क्षेत्र है, जहां पर टंगस्टन के क्षेत्र मिले हैं, टंगस्टन के भंडार मिले हैं। फिर बात करते हैं पाली में, पाली में एक है नाना कराब क्षेत्र, जो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, या टंगस्टन के भंडार या उत्पादन यहाँ पर किया जाता है, नाना कराब। तो टंगस्टन मुख्य रूप से जो भारत में भी पाया जाता है, अगर भारत स्तर लेवल पर बात की जाए तो राजस्थान का नागौर जिला है जो मुख्य रूप से अग्रणी है, और नागौर में जो ये है रेवत की पहाड़ियां, ये मुख्य रूप से टंगस्टन भंडार के लिए उपयोगी क्षेत्र है। अगली बात की जाए, अब अपन बात करते हैं तांबा क्षेत्र, यानी राजस्थान में तांबा के कौन कौन से क्षेत्र हैं और तांबा के क्षेत्रों में कौन कौन से जिले अग्रणी हैं, या तांबा की मुख्य रूप से खाने कौन कौन से जिलों में है। तो अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं झुंझुनू, यानी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, झुंझुनू में, और सर्वाधिक जो भंडार कहाँ है वो भी झुंझुनू, सर्वाधिक उत्पादन भी झुंझुनू में और सर्वाधिक भंडार भी झुंझुनू में। अब अपन इनकी खानों की बात करें, झुंझुनू में सबसे पहले तांबे की खान है खेतड़ी सिंगाना। कहां पर है, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू। मैंने कहा था यहाँ अगर डाबला सिंगाना आए तो लोहे की खान होगी, और अगर खेतड़ी सिंगाना आए तो तांबे के लिए, तो ये विशेष ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं उदयपुर, उदयपुर में है अंजनी क्षेत्र और सलूम्बर क्षेत्र में खाने, उदयपुर में दो है, अंजनी क्षेत्र और सलूम्बर क्षेत्र। फिर बात करते हैं बीकानेर, बीकानेर में आएगा बीदासर, बीकानेर का एक क्षेत्र है बीदासर। फिर बात करते हैं अलवर में, अलवर में है खो दरीबा क्षेत्र में, अलवर में कौन सा क्षेत्र है, खो दरीबा क्षेत्र है जो तांबे के लिए। और सीकर का है रघुनाथपुरा, सीकर का कौन सा क्षेत्र है, रघुनाथपुरा क्षेत्र है, जहां पर तांबे की खानें मिलती हैं। अब अपन इसकी विशेष बात की जाए तांबे के लिए, तो जो तांबा का उपयोग है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो निर्माण है, इलेक्ट्रॉनिक के तार है या इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, और तांबे के बर्तन बनाने में भी तांबे का उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं खेतड़ी जो सिंगाना है, या जो खेतड़ी स्थान है झुंझुनू का, यहाँ भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान है, खेतड़ी में भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान। अगली बात की जाए, यहाँ पर जो एक उपकरण लगा हुआ है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उपकरण लगा हुआ खेतड़ी में, यानी खेतड़ी में जो तांबे निकालने का, तांबे गलाने का जो उपकरण लगा हुआ वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो उपकरण लगा हुआ है भारत सरकार। और राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन या भंडार कहां पर है, झुंझुनू में, इसलिए झुंझुनू को ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। झुंझुनू को क्या कहते हैं, ताम्र नगरी या खेतड़ी अपन कह सकते हैं। मुख्य रूप से अगर क्षेत्र पूछा जाए तो खेतड़ी, और जिला पूछा जाए झुंझुनू ताम्र नगरी के लिए प्रसिद्ध है। अब अपन अगले खनिज की बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण खनिज है सीसा जस्ता। अब सीसा जस्ता, शीशे जस्ते के साथ में हमेशा चांदी के अयस्क भी मिलते हैं, ये जो तीनों खनिज है हमेशा साथ में निकलता है, तो सीसा जस्ता। अब शीशे जस्ते के जो अयस्क है, जैसे अपन बात करते हैं केलामीन, जिंकाइट और गेलेना, ये है शीशे जस्ते के जो अयस्क निकलते हैं उनका। अब अपन बात करते हैं सीसा जस्ता सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर है, और सर्वाधिक भंडार भी कहाँ होता है, उदयपुर में। सर्वाधिक क्षेत्रफल का उत्पादक जिला और सर्वाधिक भंडार का, दोनों सेम है, उदयपुर उदयपुर। अब इनमें खानों की बात की जाए, कहां कहां जो तांबे की शीशे जस्ते की खाने हैं, सबसे पहले मुख्य रूप से अपन बात करते हैं उदयपुर जिला। उदयपुर जिले में जावर क्षेत्र, देबारी क्षेत्र, मोचिया मंगरा क्षेत्र और जावरमाला,
यानी 4-5 स्थान है जहां पर उदयपुर में सीसा जस्ता निकलता है। तो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक कहां निकलता है तो उदयपुर में। जावर है, देबारी है, मोचिया मंगरा है, जावर माला है, ये क्षेत्र हैं जो सीसा जस्ता के लिए मुख्य रूप से। फिर राजसमंद की बात की जाए तो राजसमंद में राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा, राजसमंद में राजपुरा दरीबा क्षेत्र है जो मुख्य रूप से खान क्षेत्र है। फिर अपन बात की जाए भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में है रामपुरा आगुचा, यहां पर राजपुरा दरीबा था, यहां पर रामपुरा आगुचा है। तो रामपुरा आगुचा है, ये आपको ध्यान रखना भीलवाड़ा में। फिर अपन बात की जाए सवाई माधोपुर, चौथ का बरबड़ा, ये इंपॉर्टेंट सवाल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में कि चौथ का बरबड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है। अगर खनिजों की बात की जाए सीसा जस्ता, चौथ का बरबड़ा खनिज सीसा जस्ते की खान कहां पर है तो भी ये याद रखना सवाई माधोपुर में। फिर अपन बात करते हैं डूंगरपुर, डूंगरपुर में एक क्षेत्र है गोगरा और एक है मांडो की पाल। तो ये मांडो की पाल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्षेत्र कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो गोगरा और मांडो की पाल का है डूंगरपुर में। फिर बात की जाए अलवर क्षेत्र, तो अलवर जिले में गुड्डा और किशोरीदास, तो ये क्षेत्र गुड्डा किशोरीदास क्षेत्र ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्षेत्र है जो कई बार पूछे गए हैं, तीनों क्षेत्र है जो कई बार पूछे गए हैं। अब अपन बात की जाए सीसा जस्ते के विवरण की, तो देश में राजस्थान प्रथम स्थान पर है सीसा जस्ता उत्पादन, देश में राजस्थान प्रथम स्थान पर है सीसा जस्ता उत्पादन के हो चाहे भंडार की दृष्टि से। एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर बना हुआ है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, यानी सबसे बड़ा जो संयंत्र लगा हुआ है देश में सीसा जस्ते के लिए बनाने का या गलाने का जो संयंत्र वो है सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर चित्तौड़ में लगा हुआ। दूसरा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है देवारी उदयपुर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है देवारी उदयपुर में जो सबसे बड़ा संयंत्र लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर दो संयंत्र काम करते हैं सीसा जस्ता में, एक तो सुपर जिंक स्मेल्टर चंदेरिया में और एक है यहाँ पर देवारी उदयपुर में। अब अपन बात की जाए कि जो ये जावर क्षेत्र है, ये जावर क्षेत्र है जो सबसे बड़ी खान मानी जाती है, इसकी सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान पूछी जाए तो ये जावर क्षेत्र की खान है या जावर की खान है इसमें। तो इस प्रकार अपन ने पढ़ा था कि तांब लोहा अयस्क में कौन कौन से भंडारों की दृष्टि से उत्पादन की दृष्टि से जिले और मुख्य रूप से कौन कौन सी खाने हैं। उसी प्रकार अपन ने टंगस्टन में देखा था, वेरी इंपॉर्टेंट थी रेवत की पहाड़ियां जो आपके नागौर क्षेत्र में है। फिर अपन ने पढ़ा था तांबा, तांबा क्षेत्र में मैंने आपको बता दिया ये खेतड़ी सिंगाना है, ये मुख्य रूप से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेतड़ी क्षेत्र है जो भारत लेवल की सबसे बड़ी खान है। और जिसा अगर सीसा जस्ते की बात की जाए तो जावर की खान सबसे बड़ी है। और ये 3-4 जो इंपॉर्टेंट स्थान है जैसे चौथ का बरबड़ा है, मांडो की पाल है, गुड्डा किशोरीदास है, ये क्षेत्र है मुख्य रूप से सीसा जस्ता के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो इस प्रकार अपन ने पढ़ा था 3-4 खनिजों के बारे में और अगले पार्ट में अपन पढ़ेंगे कुछ और खनिजों के बारे में। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहें। थैंक यू।